हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के पाठ स्वतंत्रता की ओर से। और इस क्रियाकलाप को खोलने के लिए आपको खोलना है पृष्ठ संख्या 74। तो इस क्रियाकलाप का नाम है चूल्हा। जी हाँ, चूल्हा। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। क्या कर रही थी? चूल्हा फूंक रही थी। चूल्हा फूंक कर क्या करने वाली थी वह? खाना पकाने वाली थी। बिल्कुल ठीक। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। तो हमें 1 2 3 4 चित्र हमें यहाँ पे दे रखे हैं और हमें इनके नाम पता करने हैं। नाम के साथ साथ हमें क्या पता करना है कि इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, ये कैसे जलते हैं। आग जलाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाए उसे ईंधन कहा जाता है। तो इनमें कौन से ईंधनों का प्रयोग होता है, हमें ये लिखना है और इनका नाम लिखना है। और आखिर में हमें बताना है कि तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें यह सब बताना है इस क्रियाकलाप में। तो चारों चित्र अच्छे से देख लीजिए, इनके नाम हमें बताने हैं और बताना है कि इनमें कौन सा ईंधन का प्रयोग होता है। तो यह थे वे 4 चित्र। सबसे पहले शुरू करते हैं इस चित्र से। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह रही इसकी आग और यहाँ पे एक टंकी जैसी लगी हुई है ना। तो इसका नाम है स्टोव। क्या नाम है? स्टोव। और स्टोव में मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, तो इसका ईंधन क्या है? इसका ईंधन है मिट्टी का तेल। क्या है? मिट्टी का तेल। जी हाँ, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टोव। दूसरा, जैसे कि ये है, इसे चूल्हा भी कहते हैं। तो ये क्या है? हाथ से बनाया गया मिट्टी का चूल्हा। तो हाथ से बनाए मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें कैसे आग लगाई जाती है? इसमें लकड़ी की मदद से आग लगाई जाती है। तो इसका ईंधन क्या हुआ? लकड़ी। तो हाथ से बनाए मिट्टी के चूल्हे यानी कि चूल्हा में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? लकड़ी। इसका ईंधन है लकड़ी। अब आते हैं इस पर। यह भी खाना पकाने के ही काम आता है ना। और यह एक, यहाँ पे एक देखो सिलेंडर भी लगा हुआ है। तो ये क्या है? ये गैस स्टोव है। क्या है? गैस स्टोव। अब गैस स्टोव तो ये भी था, लेकिन ये तेल से चलने वाला स्टोव था। अब इसका क्या है? गैस स्टोव है। तो ये किससे चलेगा? गैस से चलेगा। और ये कौन सी गैस से चल रहा है? एलपीजी से। किससे? एलपीजी। तो ये गैस स्टोव में क्या होता है? गैस स्टोव में एलपीजी गैस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यह बहुत सारे घरों में मिलता है और कई घरों में चूल्हा भी मिलता है, कई घरों में स्टोव भी मिलता है। और क्या आपने ये देखा है? मैंने तो इस प्रकार का शादियों में इसमें रोटियां बनते हुए देखी हैं। तो यह क्या है? ये है भट्टी। क्या है? भट्टी। और इसमें क्या होता है? भट्टी में कोयले का इस्तेमाल होता है। इसमें कोयले का इस्तेमाल होता है। इसका ईंधन क्या है? कोयला। तो पहला था स्टोव जिसमें होता था मिट्टी का तेल का इस्तेमाल। दूसरा था चूल्हा जिसमें होता था लकड़ी का इस्तेमाल। तीसरा था गैस स्टोव जिसमें एलपीजी का इस्तेमाल होता था। और आखिरी है भट्टी जिसमें होता है कोयले का इस्तेमाल। तो हमने इनके नाम और ईंधन तो पता कर लिए। अब हमें यह पता करना है कि हमारे घरों में इनमें से क्या प्रयोग होता है। तो मेरे घर में तो गैस स्टोव का प्रयोग होता है। अब आप बताइए आपके घर में किस चीज का प्रयोग होता है? स्टोव का, चूल्हे का, गैस स्टोव का या भट्टी का? मिलते हैं अगली बार एक नया कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।